देखिए छात्रों, आज मैं ग्रामर चैप्टर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले टाइम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा चर्चा कर चुका हूं। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे रूल बता चुका हूं, परंतु आज मैं उस रूल की भी चर्चा करूंगा जो 2019 में एक सेंटेंस आया है, जो सारे लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनाने के नियम। जैसे मान लिया जाए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस भी प्लस आई एन जी, ये तो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम है। तो इससे केवल काम नहीं चलता है, हमको कंपटीशन में स्ट्रक्चर तो याद रखना है, लेकिन मतलब उससे नहीं है। मतलब है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो डिफिनेशन है वह लागू होता है। तो कंपटीशन में दो ढंग से एरर पूछता है, एक स्ट्रक्चर, एक डिफिनेशन। तो डिफिनेशन पर आया है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसकी हम चर्चा करने जा रहा हूं। तो यह देखिए, कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यह क्या बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये दोनों। इसके पहले हम एक रूल बताए थे जो 2019 में उससे संबंधित प्रश्न पूछ चुका है। अब बहुत लड़के कंफ्यूज किए हैं, आप भी कंफ्यूज कीजिएगा, सवाल हम देंगे। तो मान लिया जाए इज एम आर लगाकर आई एन जी लगाते हैं। जैसे वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, ये सब कॉमन बातें हैं। देखिए, हम आज का रूल चर्चा करने जा रहे हैं। टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर, मतलब निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है भविष्य, निकट भविष्य में निश्चित प्रोग्राम के लिए। अब देखिए, पकड़ने का टेक्निक क्या है कि परीक्षा में कैसे आता है। एक तो गोइंग, अराइविंग, मीटिंग, ये सब क्रिया का ज़्यादा प्रयोग होता है। दूसरा टेक्निक है कि यह जो लिखा हुआ है टुडे, आज, टू नाइट, आज रात, टुमारो, कल, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, सून, शीघ्र ही, और टुडे। इन सब शब्दों का प्रयोग भी इस वाक्य में होगा। टू नाइट लगा रहेगा, टुमारो लगा रहेगा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ माने अगले महीना, नेक्स्ट ईयर अगले साल, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, टुडे, सून, शीघ्र ही, जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्यों में जब प्रोग्राम भविष्य के निकट भविष्य में निश्चित हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ कंडीशन लगा हुआ है, जैसे ही इज गोइंग टू पटना टू नाइट, वह आज रात पटना जा रहा है। देखिए, निकट भविष्य में काम होने वाला है। हिज ब्रदर इज अराइविंग टुमारो, उसका भाई कल यहाँ पहुँच रहा है, निकट भविष्य है। ही इज गोइंग टू बाय, वह खरीदने जा रहा है, खरीदा नहीं है, ए कार नेक्स्ट मंथ,
अगले महीने वह कार खरीदने जा रहा है, तो निकट भविष्य में यदि कोई काम होने का भाव व्यक्त हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। यू आर मीटिंग योर फादर सुन, आप अपने पिता से शीघ्र मिल रहे हैं। तो ये सारे निकट भविष्य का भाव व्यक्त है। और इन शब्दों का प्रयोग ये जो है टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इसको अंग्रेजी में समय सूचक कहते हैं। तो समय सूचक शब्द यानी टाइम, और टाइम के साथ टेंस, तो टाइम यही हुआ, टाइम के साथ टेंस, तो टाइम एंड टेंस हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में निकट भविष्य रहने पर होता है। अब देखिए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ समझने वाला क्या कहता है, तब हम फिर आगे के रूल की चर्चा करते हैं। देखिए क्या रूल कहता है। ऐसे ऐसे कंपटीशन की तैयारी होती है, केवल स्ट्रक्चर मेरा समाधान नहीं है। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे 2009 के प्रश्न का, 2019 के प्रश्न का जो आ चुका है सीजीएल में। देखिए, टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल, एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करना हुआ, ग्रेजुअल क्रमिक इंक्रीज, बढ़ोतरी या डिक्रीज, ह्रास मतलब कमी, गिरावट। तो यदि किसी एक्शन में, किसी कार्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो या गिरावट हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हीज हैंड राइटिंग, उसके हाथ की लिखावट, इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, दिन पर दिन सुधर रहा है। इम्प्रूविंग, हाथ का लिखावट, क्या ऐसा संभव है कि एक दिन में सुधर जाएगा? शुरू में तो लोग सीखता है। तो इस तरह का वाक्य यहाँ देखना है। इम्प्रूव लगा रहेगा, इंक्रीज लगा रहेगा, इस क्रिया में चेंज लगा रहेगा, डिक्रीज लगा रहेगा। डिक्रीज माने घटना, चेंज माने बदलना, इंक्रीज माने बढ़ना। डिटेरियोरेट, ये भी घटना हुआ, खराब होना, धीरे धीरे पतन की ओर जाना, डिटेरियोरेट जैसे क्रिया लगा रहता है। अब देखिए, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, रोगी की हालात, इज इम्प्रूविंग स्लोली, रोगी की हालात धीरे धीरे सुधर रहा है। तो या तो कोई बीमार पड़ेगा तो सुधार तो धीरे धीरे ही होगा। इस तरह के एक्शन को प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रखा जाता है। बच्चे डिफिनेशन को ध्यान नहीं देते हैं, जो स्ट्रक्चर रहता है केवल उसी पर विश्वास कर लेते हैं। का डिफिनेशन पर 50% प्रश्न आता है परीक्षा में। द फ्लड वाटर इज राइजिंग, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली, लगातार। तो बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया। बाढ़ का पानी तो एक दिन में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बढ़ोतरी या धीरे धीरे गिरावट। द प्राइस ऑफ फूड, फूड की कीमत, इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअली, लगातार बढ़ रहा है। फिर एक देखिए, हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे, उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, खराब हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज बताने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसमें एक और देखिए, इसी में एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर का चीज़ है वो तो आराम से पकड़ में। देखिए बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, देखिए एकदम बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, इसको जरूर याद रखिए, बहुत आता है। हम भी आई दे दिए। देखिए इसी परिभाषा के अंतर्गत आता है। ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज में यह स्ट्रक्चर आता है। इसका हिंदी देखिए कैसे होता है।
देखिए ये होता है, होते जा रहा है, जरा गौर से देखिए। तो इस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर यह आता है, सब्जेक्ट प्लस CJMR गेटिंग यूज टू दे करके यहाँ हम भर में ING लगा देंगे, और नहीं तो एडजेक्टिव भी रख सकते हैं। देखिए पहले इसको हम सिखा देते हैं तब आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए, इसका एक हिंदी यह भी होता है, नेकी आदत, नेकी आदत लगते जा रहा है, या अभ्यस्त होते जा रहा है, अभ्यस्त होते जा रहा है। देखिए अब हम हिंदी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस EJMR गेटिंग यूज टू प्लस V प्लस ING। इसमें एरर दो ढंग का आता है। पहला बात कि यूज टू के पहले यदि गेट क्रिया लगा देंगे तो टू रहने के बाद भी V प्लस ING लगना ही लगना है। जैसे अभी हम कहें उसे धूम्रपान करने की आदत लगते जा रहा है, मान लिया जाए, तो उसे धूम्रपान करने का आदत लगते जा रहा है। तो ये यदि हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, हमको तो स्ट्रक्चर याद रखना है, जानबूझकर मैंने दे दिया स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन का कि बच्चे सीखें। तो ही इज दे देंगे और इसका हिंदी बोल दिए हैं, नेकी आदत लगते जा रहा है, अभ्यस्त होते जा रहा है। तो ही इज गेटिंग यूज्ड टू, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है, V में ING, तो धूम्रपान करना का स्मोकिंग। देखिए ये सब स्ट्रक्चर इस रूल में आता है, इसलिए आता है कि कोई आदत है एक दिन में नहीं लग सकता है, धीरे धीरे धूम्रपान करने की आदत लगती जा रही है। तो ही इज गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। अब देखिए, फिर देखिए, यू आर गेटिंग यूज्ड टू वॉकिंग। ये हम स्ट्रक्चर का उदाहरण दे दिए। तुम्हें टहलने की आदत लगती जा रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर हम सीख गए। इस रूल के अंतर्गत एक और देखिए स्ट्रक्चर कैसे आता है, बहुत VVI हमेशा आते रहता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस गेटिंग। इस बार हम यूज टू को हटा दिए हैं, केवल गेटिंग रखे हैं। इसके बाद हम देंगे कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, दो बार कंपैरेटिव का देंगे, दो बार कंपैरेटिव देंगे। देखिए यही स्ट्रक्चर है, जैसे गुड का बेटर हुआ, कोल्ड का कोल्डर हुआ, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर हुआ। तो इस स्ट्रक्चर में जरा इसका भी हम हिंदी समझा देते हैं, एक हिंदी देते हैं। देखिए, वह कमजोर होते जा रहा है। देखिए यही हिंदी हुआ, ते जा रहा है, ते जा रहा हूँ। हिंदी में ऐसा वाक्य अंत में रहता है। अब यदि हम बोलते हैं कि कमज़ोर होना, मजबूत होना, एक दिन में तो होता नहीं है,
धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है और गिरावट होती है। तो इसमें एरर यह आता है कि जैसा हम दे दिए ही इज गेटिंग, तो गेटिंग दे दिए। अब इसमें है कि इसमें कंपैरेटिव एक प्रकार का एडजेक्टिव है, तो यहाँ कमज़ोर एडजेक्टिव है, तो ही इज गेटिंग दे करके अब वीक दे देंगे। अब वीक में क्या करेंगे, वीकर एंड वीकर, तो हमको 2 बार दे देना पड़ा। तो इसके कंडीशन में क्या है कि दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव में रहता है और यही गेट क्रिया से बनता है। तो ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। फिर और देखिए, जून में दिन गर्म होते जा रहा है। देखिए छात्रों, एक दिन में गर्म नहीं हो रहा है, दिन धीरे धीरे हो रहा है। द डे इज गेटिंग हॉटर, हॉट का हॉटर हो जाएगा हॉटर एंड हॉटर। तो इस तरह से ये इस रूल में ये सब सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इज एम आर गेटिंग यूज टू, और नहीं तो गेट क्रिया के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। और जब क्रमशः वृद्धि या गिरावट का भाव व्यक्त होगा तो गेट क्रिया के बाद डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, हॉटर एंड हॉटर। आगे देखिए, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और समझ ही गए होंगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही क्लियर हो चुका है। अब देखिए छात्रों, एक 2019 सीजीएल टायर 1 में पूछा है। सेंटेंस देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी फुल स्टॉप, आई खाली जगह, टू सोल्व दी सम। मैं फिलर में इसकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन चूंकि आज टेंस बना रहा हूं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। ट्राई, बी में है एम ट्राइंग, सी में है हैव ट्राइड, और डी में है ट्राइड। देखिए छात्रों, यदि हम डी नंबर भरते हैं तो आई ट्राइड हो गया, आई ट्राइड माने पास्ट इंडिफिनिट, और सोल्व द सम का मतलब सवाल को हल करना। हैव ट्राइड करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, एम ट्राइंग करते हैं यानी आई एम ट्राइंग टू सोल्व द सम तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, आई ट्राई टू सोल्व तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। दिस इज द कन्फ्यूजिंग। ये चारों अपने अपने जगह पर सही है, अपने अपने जगह पर सही है। इसी का नाम कंपटीशन है। आप टेंस जान रहे हैं, उससे कोई खास मतलब नहीं है, जानते हैं तो अच्छी बात है कि हम, लेकिन आप देखिए, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे व्यवधान मत करो, बाधा मत डालो। मैं सम को यानी हिसाब को बनाने की कोशिश करता हूँ, हल करने की कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू सोल्व दिस सम, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश कर चुका है, और आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया। लेकिन उत्तर तो कोई एक होगा। इसी को समझते हैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और टेंस का स्ट्रक्चर जान गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही बताता है कि डिफिनेशन को ध्यान से याद रखें। तो हम जब अगले लेक्चर में चर्चा किए थे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक बात बोले थे कि टेम्पररी सिचुएशन बताने के लिए, यानी वर्तमान में कोई काम अस्थायी ढंग से चल रहा हो
तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा बोले थे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के क्षण या बोलने के समय में यदि कोई काम चल रहा हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें यहाँ डोंट डिस्टर्ब मी, कह रहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सवाल को हल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर कोशिश कर रहा है और उसी तरह से कोई डिस्टर्ब उसको कर रहा है। तो जिस समय बोलने की कोशिश कर रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसलिए तो यह रूल लागू हो रहा है। नंबर 2, बोलने के समय न काम हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू सोल्व द सम, मैं सम को हल करने का कोशिश कर रहा हूँ, काम जारी है। एट द डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सवाल को हल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब बोलने के समय कोई काम जारी हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसीलिए उत्तर हो जाएगा यह, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है छात्रों, आप समझ गए होंगे। और देखिए छात्रों, मैं आज आपके बीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ। पहले आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। हिंदी पहचान है, चुका है, आ है, बनाने का नियम, ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहेगा। तो इस सब्जेक्ट का स्थान पर इसमें से कोई रहेगा तो हैज प्लस V3, आई बी यू दे पुलर नाउन है प्लस V3। जैसे मैं 2-4 सेंटेंस दे दिया हूँ, लेकिन नीचे देखिए क्या कहने जा रहा हूँ। ही हैज इंसल्टेड यू, उसने तुम्हें अपमानित किया है। ही हैज नॉट इंसल्टेड यू, उसने तुम्हें अपमानित नहीं किया है। हैज ही इंसल्टेड यू, क्या उसने तुम्हें अपमानित किया है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर है और मैं बार बार समझा रहा हूँ, स्कोर बढ़ाने के लिए गुड तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। आज जानिए कल जानिए, जिन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है तो एक डिफिनेशन पर आता है, एक स्ट्रक्चर पर आता है। मैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट का 5-6 सेंटेंस दिया हूँ, नीचे देखिए। ही इज नॉट होम एट, देखने में एकदम गलत लगता है लेकिन बिल्कुल सही है। ही इज होम, देखने में लगता है कि गलत है, बिल्कुल सही है। ही हैज बीन होम, ये भी देखने में गलती लगता है लेकिन बिल्कुल सही है। ही हैज बीन टू योर होम, वही कंडीशन है। ही हैज सीन राम सिंस एस्टरडे, देखिए सही है। ही सा राम एस्टरडे, देखिए यह सही है। सिंस हटा दिए तो फिर यह सही हो गया। एस्टरडे पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है। ही सा राम सिंस एस्टरडे गलत है। 3 days हैव पास्ड सिंस ही डिड नॉट गो, पीछे वाला भाग पास्ट इंडिफिनिट में है। 3 days हैव पास्ड सिंस ही वेंट, पीछे वाला भाग पास्ट इंडिफिनिट में है। आप सभी देखिए, ये तो मैं 4-5 सेंटेंस दिया हूँ। इसके बाद अनेकों एरर का सेंटेंस आएगा, रूल आएगा, एक से एक, जो आप सिंपली यह पढ़ करके कि हैज हैव के साथ V3 आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। ये तो सिंपली पहचान है। इतना आप याद रखते हैं तो यह समझिए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाने का नियम समझ गए। लेकिन इधर कुछ और कहता है, कुछ और पढ़ना है। पहले मैं इसको मिटाता हूँ और 1-2 सेंटेंस देता हूँ, तब हम बारी बारी से रूल का चर्चा करेंगे। तो देखिए, वे लोग पागल हो चुके हैं। देखिए, पागल होना
गो मैड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का नियम यही है, दे के साथ हैव लग जाएगा, गो का V3 गॉन, दे हैव गॉन मैड, वे लोग पागल हो चुके हैं। लड़कों ने हंगामा किया है, लड़के बहुत हैं, बॉयज हो जाएगा, अब बॉयज के साथ हैव होगा। हंगामा करना का अंग्रेजी मेड अ फस, हंगामा करना। खैर, ये तो हमारा बनाने का नियम है। अब देखिए, मैं चलता हूँ कुछ और करने जो हमारे कंपटीशन में आते हैं, बार बार आते हैं और बार बार आप कंफ्यूज करते हैं, और अधिकांश लड़कों के साथ यही धोखा हो रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे देना है, बच्चे समझ जाते हैं, असली मुद्दा छूट जाता है। और कंपटीशन कहता क्या है ज़रा देखिए। अभी मैं बारी बारी से सबका चर्चा करूंगा, फिर जो शेष बचेगा आने वाले वीडियो में लोड होगा। और भी बेहतरीन सब रूल है, फिर हम कल और सारे सेंटेंस को दूंगा। पहले देखिए, सबसे ये देखिए, इस लास्ट लगा चर्चा करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता तो सभी है, सब आया हुआ ही सेंटेंस मैंने यहाँ दिया है। सारे के सारे प्रीवियस एसएससी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। आप नहीं जानते हैं तो हर पछता के छोड़ देते हैं जानना, लेकिन जानिए, देखिए क्या होता है। पहला देखिए रूल, और रूल को देखने के पहले एक छोटा सा रूल देख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता कहाँ है, इसका डिफिनेशन क्या है। पहले एक डिफिनेशन लिखिए। देखिए, अंग्रेजी पढ़िए, फिर हम हिंदी दिखाएंगे। देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं, किसी भी टेंस का, किसी भी ग्रामर का एक एरर डिफिनेशन पर और दूसरा स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर को भी देखना है, डिफिनेशन को भी देखना है। आखिर हमें जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब होता है। देखिए, कहता है एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में यानी भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका है, परंतु इसका प्रभाव जारी है। भूतकाल में काम पूरा हो गया, परंतु इसका प्रभाव जारी है। अब जरा समझिए, जरा सेंटेंस देखिए। कंपटीशन में तो सेंटेंस छुट्टा देता है, 4 ऑप्शन। ही हैज टेकन डिनर। सपोज कीजिए उसने, टेक माने खाना, उसने डिनर खा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि खाने का काम समाप्त हो गया, बीत गया, खाने का काम समाप्त हो गया, लेकिन खाना जो खाया है उसका प्रभाव जारी है। अब इस व्यक्ति से कहा जाए कि क्या आप खाना अब खाएंगे, तो नहीं कहेगा, क्योंकि खाने का काम पूरा किया है, पेट भरा हुआ है, उसको संतुष्टि मिल चुकी है, तो अब फिर खाना की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए खाना खाने का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी जारी है, लेकिन खाने का काम पूरा कर लिया है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग वहीं करते हैं जब काम पूरा हो गया हो, परंतु इसका प्रभाव जारी है। यह एक डिफिनेशन है, और भी डिफिनेशन चर्चा होगी, पहले इसको देख लें,
फिर इस रूल की चर्चा करेंगे, फिर बारी बारी से डिफिनेशन वाला डिफिनेशन में बताएंगे, स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर में बताएंगे। ही हैज लॉस्ट हिज पेन। देखिए, उसने अपनी कलम खो दिया है। तो कलम खोने का तो काम क्लियर हो गया कि कलम गायब हो गया, लेकिन खोने का गम इसको है, प्रभाव इस पर जारी है। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट को कहा जाता है इट इज द मिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण कहा जाता है। आधा भाग पहले पूरा हो जाता है और शेष उसका प्रभाव जारी रहता है। यह एक डिफिनेशन है, लेकिन हम दोनों काम करते रहेंगे। डिफिनेशन का डिफिनेशन चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर चर्चा करेंगे। खैर, देखिए, इसको भी मैं समाप्त करता हूँ। अब देखिए, मैं आज का सबसे सुंदर VVI रूल शुरू कर रहा हूँ, जो कि हर कंपटीशन में आता है। हर कंपटीशन में आता है। VVI देखिए और रूल नंबर 1 देखिए। अब स्ट्रक्चर देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यह ऐसा रूल है जो हर कंपटीशन में पूछता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंस जब दो वाक्य के बीच में रहेगा तो सिंस का माने हो गया जब से, और यह यहाँ कंजंक्शन का काम किया। देखिए, तो जब सिंस कंजंक्शन का काम करेगा तो सिंस का अर्थ होगा जब से, तो सिंस के पहले वाला वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, और दूसरा वाक्य होगा सब्जेक्ट प्लस V2। यानी पास्ट इंडेफिनिट का निर्माण किसी भी सब्जेक्ट में वर्ब का दूसरा रूप देने पर होता है। अब आप इस कंडीशन को देखिए, यह कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम यह मानकर केवल नहीं पढ़ें कि हैज हैव के साथ V3 लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वह तो बनाने का स्ट्रक्चर है, आता यह है रूल। ये सारे बात को हम पूरा ढंग से डिटेल करने जा रहे हैं। तो देखिए, सिंस का आगे प्रेजेंट परफेक्ट है, पीछे पास्ट इंडेफिनिट। यदि हम ऐसा बोलें कि मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह बाहर गया। देखिए, यह मान लीजिए सेंटेंस है। तो आई हैव नॉट सीन हिम, इसका अनुवाद हो गया सिंस ही वेंट आउट। देखिए, हमारा सेंटेंस सही है। यदि सिंस का आगे प्रेजेंट परफेक्ट हो तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। ये कितना बड़ा कंडीशन है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उलट के लिख सकते हैं। इस वाले भाग को हम आगे ले जा सकते हैं। सिंस ही वेंट आउट आई हैव नॉट सीन हिम। ये बहुत बड़ा कंडीशन है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इस तरह का अनेकों वाक्य हम दे सकते हैं। यह इस रूल का एक भाग का एरर सोल्व हो गया। हमको हमेशा पीछे पास्ट इंडेफिनिट रखना है, आगे प्रेजेंट परफेक्ट रखना है। यदि पास्ट इंडेफिनिट को आगे ले जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का पिछला भाग जो है आगे हो जाएगा। फिर देखिए,
इसको मैं समाप्त करता हूं। एक ईरर का मॉडल समाप्त हो चुका है। अभी देखिए फिर, अब देखिए यहाँ ये जो इस सेंटेंस को हम दिए थे, 3 days have passed since he went। देखिए यह सेंटेंस सही है। क्या है कि 3 days यहाँ सब्जेक्ट हो गया, और अर्थात हिंदी हो गया 3 दिन बीत चुके हैं जब से वह बाहर गया। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 3 डेज यहाँ सब्जेक्ट हो गया, 3 डेज के साथ वर्ब हैव हो गया, और बीतना का अंग्रेजी पास्ट हो गया, और सिंस यहाँ कंजंक्शन का काम किया, वह बाहर गया। स्ट्रक्चर देखिए। फिर आप यह सोचिए कि यह सेंटेंस क्यों गलत है। इसी को देखिए क्यों गलत है। यदि कोई बच्चे समझ जाते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात सीख ली उसने। अब देखिए फिर मैं हिंदी मिटाता हूं। देखिए छात्रों गौर से देखिएगा। 3 days have passed since he did not go। यह गलत हो गया है, यह गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? देखिए कंडीशन यह है कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य रहेगा, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य रहेगा, लेकिन सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव नहीं रहेगा। यही ट्रिक हुआ। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव नहीं रहेगा। यदि निगेटिव में दे दे तो उसको हम अफर्मेटिव में बदल देंगे, नोट को गायब करेंगे, डीड को हटाएंगे, और गो को वेंट में बदल देंगे। यही कंडीशन है। नोट में लिख देते हैं, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं रहता है। नहीं रहता है कब? जब सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट रहे तब। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट तो रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव नहीं रहेगा। चलिए छात्रों ये भी आप सीख चुके हैं, और देखिए देते हैं हम और मज़ेदार। सिक्स आवर्स 6 घंटे हैव पास्ड सिंस हिज फादर डाइड। देखिए 6 घंटे बीत चुके हैं जब से उसके पिता मरे। तो आप अच्छी तरह से समझ गए। अब होता क्या है कंपटीशन में कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट हर हालत में रहता है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट रहता है। फिर ये स्ट्रक्चर 99% किताबों में वर्णन रहता है, लेकिन 1% जो वर्णन नहीं रहता है और बार बार आता है उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब जरा देखिए यहां गौर से।
देखिए गौर से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह भी पूछता है। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट तो रहेगा ही, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रहता है, लेकिन सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही रहता है। यह कंडीशन हमारे प्रयोग और वाक्य को देखकर करेंगे। जैसे देखिए, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस यू केम। देखिए यह सेंटेंस सही है। अब यहां है कि यदि काम समाप्ति का बोध हो तो सिंस के पहले तो प्रेजेंटे परफेक्ट होगा और सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा हमेशा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव नहीं रहेगा। वह चिट्ठी लिखते रहा है जब से तुम आए, तो यदि काम जारी रहे तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सही होता है। इसलिए मैं दिखा दिया कैसा आता है। अब फिर आइए, आपको फिर एक जबरदस्त पॉइंट पर लेके जा रहा हूं, देखिएगा कितना मजेदार है। 3 days have passed since he went। इस सेंटेंस की चर्चा पहले हो चुकी है। इसका लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब यह है कि 3 days जो है पीरियड ऑफ टाइम हुआ। खूब अच्छा समझिएगा, आता ही आता है। 3 days पीरियड ऑफ टाइम है और इधर तो बीतना ही रहेगा। यदि कर्ता के रूप में पीरियड ऑफ टाइम रहे तो यहाँ बीतना का ही अंग्रेजी लगेगा और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। इस रूल को बताने का मतलब क्या है, फिर क्यों चर्चा मैंने किया? इसलिए चर्चा किया कि यदि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट रहे और पास्ट इंडेफिनिट तो रहेगा ही, तो इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। यदि यहाँ आई रहे, सी रहे, दे रहे, राम रहे, श्याम रहे, तो कभी भी दूसरा विधि नहीं बनेगा। लेकिन सिंस के पहले बीतना का अंग्रेजी रहे, पास रहता, ज़्यादातर पास रहता है, और यहाँ पीरियड ऑफ टाइम रहे, जिसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ तक में हम इट इज ले लेंगे। ई हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इट इज प्लस इस पीरियड ऑफ टाइम को रख देंगे, पीरियड ऑफ टाइम, और पीछे वाला वाक्य सिंस और सब्जेक्ट प्लस V2। यानी सिंस के बाद वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। इट इज, यहाँ तक इट इज ले लेंगे, इट इज के बाद इसको रख देंगे, पीरियड ऑफ टाइम को। यानी हम ऐसा अंग्रेजी बना सकते हैं। देखिए, इसी अंग्रेजी का 3 days है पास्ट का दूसरा अंग्रेजी हो गया इट इज 3 days। देखिए, इसका माने हुआ वही जो ये हुआ, 3 दिन बीत चुके हैं का दूसरा अंग्रेजी हुआ इट इज 3 days, और सिंस के बाद इसको रख देंगे, ये ही वेंट को, सिंस ही वेंट, तो हमारा यह भी सही हो गया। 3 दिन बीत चुके हैं जब से वह गया। यह वही सेंटेंस है जो यह है, 3 दिन बीत चुके हैं जब से वह गया। तो यह दोनों सेंटेंस का माने एक हो गया। अब तो देखिए, इसका हम दूसरी विधि बता चुके थे
कि ऐसे हम लिख सकते हैं। एक सेंटेंस और दे के हम बता देते हैं इसी का। देखिए, स्ट्रक्चर आने देते हैं, बता देते हैं देख करके, क्या बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, नाइन months have passed since you came। हिंदी हुआ 9 महीने बीत चुके हैं जब से तुम आए। इसी को हम इस स्ट्रक्चर पर लिख सकते हैं, इट इज पर। यहाँ तक में इट इज लगा देंगे। इट इज 9 months since you came। देखिए, यह भी सही है, यह भी सही है। अब छात्रों, इतना हम आज रहने देंगे, फिर कल के वीडियो में, आने वाले दिनों में इस सारे का चर्चा होगा। और फिर इससे भी अच्छा इसके बाद आएगा, तो आप अच्छी तरह से उतार लें। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।